हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। आज मैं यकूब के घराने को एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि हमारे जीवन में कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी बातें अच्छी नहीं हैं। कौन सी बातें जब हम कलाम सीखते हैं तो हमारे अंदर आती हैं और कौन सी बातें हम दुनिया से सीखते हैं और हमारी ज़िंदगी को वो ख़राब करती हैं। और कौन सी बातें ऐसी हैं जो हम सुन के खुदावंद का कलाम और हमारे अंदर से वो गंदगी निकलती है। हालेलुया। और हम रोज़ रोज़ कलाम सुन के खुदावंद का हमारे अंदर से वो जो नापाक चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, अशुद्ध चीज़ें हैं, वो कैसे जाती हैं और खुदावंद रोज़ हमें ज़रा ज़रा करके बदलता रहता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, खुदावंद कहता है जो शुद्ध वचन है, यानी कि जो पाक कलाम है, आपको खुदावंद से मिलेगा, है ना। तो जो शुद्ध अशुद्ध कलाम है वो इंसानों से मिलेगा, यानी कि जो नापाक शब्द हैं वो आपको दुनिया से मिलेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, खुदावंद के कलाम के साथ बने रहना है। हालेलुया। और आगे बताऊंगी, शुद्ध कलाम से हमारी आदतें जो हैं वो बदल जाती हैं, हमारी नेचर बदल जाती हैं, हमारा मन बदल जाता है। लेकिन जो नापाक है, जो शुद्ध वचन से क्या होता है, हमारी आदतें नहीं बदलती और ना ही मन में कोई तब्दीली आती है। हालेलुया। और अगर अगर आप आगे मैं आपको बताती हूँ, खुदावंद कहता है जब शुद्ध वचन तुम्हें किसी भी समय मिल सकता है। हालेलुया। शुद्ध कलाम हमें किसी भी समय मिल सकता है ना। बड़े लोग होते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल हमारा होता है जो खुदावंद की तरफ होते हैं और हमें भी बताते हैं खुदावंद का कलाम। जैसे लूका में बोला हुआ है कि जाओ, अपने चेलों को बोला है, शागिर्दों को कि जाओ, जाके जाके प्रचार करो, मेरी जाके लोगों को तालीम दो, चेला बनाओ मेरा, है ना। तो वो क्या था, खुदावंद का पाक कलाम था जो खुदावंद ने अपने बाप से लिया और हमें दिया और हमें क्या किया, आगे भेजा। हालेलुया। और कहता आगे खुदावंद कहते हैं, कहते अशुद्ध जो हैं, जो नापाक चीज़ें हैं, जो नापाक हैं चीज़ें, जो बातें, है ना, उन बातों के लिए इंसान को क्या करता है, वो इंसान दिन को मुकर्रर करना पड़ता है उसको, है ना, गंदी बातें करने के लिए। जैसे जैसे चोर चोरी की प्लानिंग करता है ना। तो कैसे प्लानिंग करते करते उसके कितने दिन लग जाते हैं ना। तो एक दिन का प्लान करता है कि इस दिन मैं चोरी करूँगा, है ना। लेकिन जब वो चोरी करता है तो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं इधर-उधर तो मैंने देखा लेकिन ऊपर देखना वो भूल गया, है ना। तो इसलिए उसके जीवन में वो नापाक चीज़ वो गिनी जाती है, तो वहाँ पर वो खुदावंद का नहीं है, वो गंदी बातों को अपने अंदर ले रहा है और अपने घर में भी अपनी गंदी बातें लेके आ रहा है। हालेलुया। आगे मैं आपको बताती हूँ, शुद्ध वचन मिलने से, खुदावंद का सुंदर, साफ सुथरा, ताज़ा कलाम मिलने से खुदावंद का जो हमारे अंदर डर पैदा होता है जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर आता है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर कोई गंदा कलाम आता है, यानी कि कलाम नहीं, गंदी बात आती है, जब हमें कोई कलाम भी पढ़ता है और गंदी गालियाँ भी ऊपर से निकाल रहा है, वो नशा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, खुदावंद के कलाम को गलत कर रहा है। वो बोलने में, दिखने में वो पास्टर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जिसको गाइड कर रहा है वो खुद ऐसा है, तो दूसरों क्या गाइड करेगा, है ना। तो इसलिए इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है, कहता है जो शुद्ध वचन जो अपने मुंह से बोलते हैं वो खुदावंद का डर नहीं रखते, वो खुदावंद का डर नहीं रखते, उनको लोगों का भी डर नहीं होता। हालेलुया। उनके अंदर डर पैदा है ही नहीं, होता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे कहता है शुद्ध वचन, मैं आपको इसके बारे में इतना कुछ बताऊंगी जो खुदावंद ने मुझे आज दिया। और कहता है शुद्ध वचन का मनन करने के लिए कोई जगह, मतलब कि कोई जगह निश्चित नहीं करनी पड़ती, कोई वहाँ पर प्लान नहीं करना पड़ता, है ना। वो खड़े-खड़े हम रास्ते में भी खुदावंद का कलाम दे देंगे, कोई भी रास्ते में होगा, है ना, शुद्ध पाक कलाम देने के लिए। लेकिन गलत कलाम करने के लिए, गलत गलत बात करने के लिए, गलत प्लान बनाने के लिए हमें कोई समय होता है जब इधर-उधर देख के प्लान करते हैं। कई लोग प्लान करते हैं बेईमानी का, चोरी का, बिज़नेस का, हालेलुया, किसी के बारे किसी का खून करने का, है ना। तो ये एक वो समा मतलब कि फिक्स करते हैं। लेकिन पाक कलाम जब हम देते हैं वो खुला शरेआम देते हैं। हालेलुया। और कहता अशुद्ध अशुद्ध वचन, अशुद्ध जाप जब करते हैं, शुद्ध जब मनन करते हैं, है ना, शुद्ध बातें जब करते हैं, कहता उसके लिए कहता कहता उसके लिए जगह और समय का क्या है,
ध्यान रखा जाता है कि मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई इधर-उधर कोई सुन तो नहीं रहा, मेरा प्लान तो नहीं कोई देख रहा। हालेलुया। जैसे एलिय्याह भागा था, हालेलुया। इज़ेबेल ने जब अपने पति अहाब उसके पीछे पड़ा था, हालेलुया। तो वो क्या करता था, राजा था वो और वो अपने बेडरूम में जाके भी प्लान करता था, हालेलुया। जब वो प्लान करता था तो वो जो एलिय्याह को मतलब कि खुदावंद बता देता था कि तू अब यहाँ पर छुप, वहाँ वहाँ पर भी छुप। लेकिन जब वो अहाब उसके ऊपर अटैक करने वाला होता था, वहाँ से वो निकल जाता था। लेकिन उसको पता लग गया था बाद में कि इसके साथ खुदावंद है ना? तो जो गलत लोग प्लान करते हैं, खुदावंद के लोग भी कई होते हैं, जो मतलब कि गलत प्लान करते हैं, है ना? चुगली करते हैं, निंदा करते हैं और जो कहते हैं कि हम तो खुदावंद में बहुत ईमान रखते हैं, है ना? लेकिन वो प्लान करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि खुदावंद हमारे साथ बैठा है, बस सुन रहा है। वो कौन होते हैं? वो सिर्फ़ कहने वाले होते हैं कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन वो अपनी गंदी बातें करना नहीं छोड़ते, चुगली करना नहीं छोड़ते, वो किसी को माफ़ करना नहीं सीखते। अगर खुदावंद कहता तू माफ़ करेगा तो मैं भी अपने पिता से तेरे लिए वो माफ़ी मँगवाऊँगा। हालेलुया! मेरा पिता भी तुम्हें माफ़ करेगा। इसलिए हमें इस ज़िंदगी में रह के माफ़ करना सीखना है। चाहे उससे बोलें चाहे ना बोलें, हेलो हाय रखें, है ना? कभी-कभी ये भी होता है कि मतलब कि खुदावंद ना प्यार हमें इतना करता कोई हिसाब नहीं, लेकिन खुदावंद हमारे दिलों में ज़रा-ज़रा, ज़रा-ज़रा हर एक चीज़ को बदलना चाहता है। हालेलुया! और और शुद्ध जो कलाम होता है, जो पाक कलाम होता है, छुपा कर नहीं रखा जाता। कई लोग मसीह होते हैं, अपने घरों में, पेटियों में, अलमारियों में कलाम को क्या है, दबा के रखा हुआ है। कोई नहीं पढ़ते, कहते जी बड़ा ही पाक है हमारे लिए। लेकिन आप उनके घर में जाके देखें, लड़ाइयाँ, झगड़े, धोखा-फ़रेब सब कुछ है उनके घर में। इसलिए तो खुदावंद ने कलाम में बोल दिया कि जो पहले हैं वो पीछे किए जाएँगे, जो पीछे हैं वो पहले किए जाएँगे। मसीह लोगों को जितना खुदावंद बनी इज़राइल कौम से प्यार करता ना, उतना ही ये लोग पीछे हट गए हैं। खुदावंद ने कलाम में बोल दिया और उसका बोला हुआ